नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से नॉन एक शिक्षक शिक्षिकाओं की लगातार छंटनी चल रही है। पूरे बिहार के 38 जिला के डीओ डीपीओ कार्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन हमेशा जो है कहीं 10 कहीं 20 कहीं 50 कहीं 75 कहीं 49 कहीं 51 कहीं 150 कहीं 250 कहीं 300 का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। लगातार ये नोटिसें आ रही हैं। सर्वाधिक जो छंटनी चल रहा है वो दूसरे राज्य के महिला जो शिक्षिका हैं उनका सीटेट में 90 अंक से कम है तो उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। अन्य ग्राउंडेड भी हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, जिनका शिक्षिका या शिक्षक कुछ और विषय से है, उनका सीटेट एस्टेट कोई और विषय से है, एस्टेट या सीटेट पहले ही पास कर गए और कोर्स उनका बाद में कंप्लीट हुआ, ऐसा भी बहुत लोग हैं। एस्टेट खास करके कि एस्टेट पहले ही पास कर गए वो और उनका ग्रेजुएशन बाद का है, पीजी बाद का है, बीएड पहले का है, ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है बहुत सामने आ रहे हैं। अब एक नया औरंगाबाद जिला में सामने आया कि ड्यूल कोर्सेज को लेकर के भी नोटिस थमाया गया है। हालांकि 2 पत्र देखने को मिला यहाँ पे ड्यूल कोर्सेज को लेकर के। तो पूर्व में जिनको नोटिस थमाया गया था उनका एक रेगुलर एक डिस्टेंट था, तो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद से जो है वो पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यू है। उसके बाद पुनः नोटिस भेजा गया है और उसमें अब देखना यह होगा कि उनकी तरफ से स्पष्टीकरण जो आता है वो दोनों रेगुलर है या एक रेगुलर एक डिस्टेंस है। यदि रेगुलर डिस्टेंस होगा तो बच जाएंगे, सेफ होंगे, यदि दोनों रेगुलर होगा तो चले जाएंगे वो। तो ये है। अब सबसे बड़ा जो सनसनीखेज वाला मामला है वह है एक गोह प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बसावनपुर के नम्रता पांडे को लेकर के। यह एक वहां पे कार्यरत शिक्षिका हैं। इनकी नियुक्ति 6 to 8 में टीआरई 2 के जरिए हुआ और ये 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका हैं, जबकि इनका जो सीटेट है पेपर 2 वह है मैथ साइंस से। इसी आधार पर इनको नोटिस थमाया गया। इनका रोल नंबर है 400034। ठीक है। इनको 16 फरवरी 2024 को पहला नोटिस मिला। इन्होंने स्पष्टीकरण दिया लेकिन डीओ साहब संतुष्ट नहीं हुए और उस समय जो 16 फरवरी 2024 को निकाला गया था स्पष्टीकरण नोटिस, उसमें 49 शिक्षक शिक्षिकाओं को नोटिस दिया गया था, जिसमें नम्रता पांडे 44वें नंबर पर थे। उसमें से 4 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति रद्द कर दी गई, जिसमें 2 11th-12th नंदलाल पाल, नीतू नीलम चोरेन और 2 6 to 8 नम्रता पांडे, प्रभात कुमार नीरज। ठीक है। इनका नियुक्ति रद्द किया गया। अब जो है इनका नियुक्ति रद्द जब कर दिया गया चारों का, तो जब दोबारा स्पष्टीकरण हेतु नोटिस मिलना चाहिए तो फिर चारों को मिलना चाहिए। सिर्फ नम्रता पांडे को ही 26 जुलाई 2024 को द्वितीय स्पष्टीकरण के संबंध में नोटिस क्यों दिया जाता है, जबकि नम्रता पांडे को नियुक्ति रद्द कर दी गई 12 अप्रैल 2024 को ही। अब समझने वाली बात यह है, 16 फरवरी 2024 प्रथम नोटिस नम्रता पांडे को मिलता है कि आप 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका हैं, जबकि आपने सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस से क्वालिफाई किया है, इसलिए आप इस हेतु योग्य नहीं हैं। वे स्पष्टीकरण दे पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, डीओ साहब संतुष्ट उनसे नहीं होते हैं। उनको 12 अप्रैल 2024 को नियुक्ति रद्द कर दी जाती है। अब क्या ऐसा बीच में हुआ इस 3 माह के अंदर कि डीओ साहब पुनः नम्रता पांडे को द्वितीय स्पष्टीकरण नोटिस भेजते हैं 26 जुलाई 2024 को। यह बहुत ही गंभीर मामला है। अब डीओ साहब को खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जिस नम्रता पांडे का नियुक्ति 12 अप्रैल 2024 को ही रद्द कर दी गई थी, उसी नम्रता पांडे को अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग 3.5 माह बाद 26 जुलाई 2024 को द्वितीय स्पष्टीकरण नोटिस भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या एक 3-3.5 माह किसी प्रकार मैनेज करके चलाए जा रहे थे, कार्य हो रहे थे, वो वहां बनी हुई थी, या फिर भूल से दोबारा उनको नोटिस चला गया, या फिर कुछ और कारण है? कारण चाहे जो भी हो, जब ये तीनों पत्र एक साथ किसी भी शिक्षक शिक्षिका शिक्षक अभ्यर्थी के पास पहुंच रहा है तो वे सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर औरंगाबाद के डीओ डीपीओ कौन सा खेल खेल रहे हैं कि जिसकी नियुक्ति 3.5 माह पूर्व रद्द स्वयं उन्होंने किया था, उसको पुनः स्पष्टीकरण दिया गया, भेजा गया। कौन सा खेल खेला जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं मांग करूंगा औरंगाबाद जिला के डीओ डीपीओ साहब से कि आप नम्रता पांडे को लेकर के एक स्पष्ट नोटिस जारी करें, जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं शिक्षक अभ्यर्थियों शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के मध्य यह विश्वास जग सके आपके प्रति कि आपने नम्रता पांडे को भूलवश दोबारा नोटिस भेजा है, या फिर बीच में कुछ वैसी बातें हुई जिसके कारण उनका नियुक्ति जो रद्द किया जाना था उसको रोक दिया गया और पुनः उनको बहाल कर दिए गए थे, कंटिन्यू थे वो, और
जब उन्होंने जो भी शपथ पत्र दिया होगा, वादे किए होंगे कि हमें इतने दिनों का मोहलत दिया जाए, हम जो है आपको स्पष्टीकरण दे देंगे, हो सकता है कि उस अनुरूप रोका गया होगा और पुनः जब वो नहीं सक्षम हो पाए तो द्वितीय स्पष्टीकरण का नोटिस उनको भेजा गया। मामले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मामले क्या है आखिर? अविश्वास क्यों है डीओ-डीपीओ के ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षक अभ्यर्थियों के मध्य? इस अविश्वास को दूर करने के लिए डीओ-डीपीओ को नम्रता पांडे को लेकर के स्पष्ट नोटिस जारी करने चाहिए, यह हमारी मांग है। साथ ही ड्यूल कोर्सेज को लेकर के जो नोटिस थमाए गए हैं, किन आधार पर छाटे जा रहे हैं, उस हेतु भी मैं औरंगाबाद जिला के डीओ-डीपीओ से मांग करूंगा कि वे स्पष्ट रूप से यह निकालें कि ड्यूल कोर्सेज पूर्णतः अमान्य है या फिर मान्य है, तो किन शर्तों के आधार पर मान्य है। ड्यूल कोर्सेज किए हुए शिक्षक या शिक्षिका कौन बचेंगे, कौन हटेंगे, ये दो स्पष्ट, नम्रता पांडे के बारे में, ड्यूल कोर्सेज के बारे में औरंगाबाद के डीओ-डीपीओ से मांग करेंगे कि वह स्पष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।